नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकी Q&A में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक ब्रह्मचर्य से रिलेटेड। हमारी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो हमारे इस सेशन के साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है वह है अष्टमैथुन के बारे में। आखिर यह अष्टमैथुन होता क्या है, ब्रह्मचर्य पालन में इसका कितना महत्व होता है और इस पर कैसे संयम साधा जाता है, यह हम इस भाग में देखेंगे दोस्तों। तो शास्त्र में ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन बतलाए गए हैं, जिन्हें हम इस तरह जान सकते हैं दोस्तों। किसी जगह पढ़े हुए, सुने हुए या चित्र में प्रत्यक्ष देखे हुए स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप आजकल मोबाइल तो देखते ही होंगे। मोबाइल में कितनी गंदी और भद्दी तस्वीरें होती है स्त्रियों की, और पूरा सोशल मीडिया तो नग्नता ने काबिज कर लिया है मेरे दोस्तों। जो यह नग्नता है, ये आधी अधूरी जो नग्नता है, जो पूरी दिखाई भी नहीं पड़ती है, आधी अधूरी है, उससे ही एक आकर्षण बनता है मनुष्य के मन में उन गंदी और भद्दी तस्वीरों के लिए। तो ऐसी कोई भी तस्वीरें ना देखे, कोई भी वीडियोस ना देखे, पॉर्न वीडियोस ना देखे। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो मन होता है वो गंदगी से भर जाता है। आपके मन में गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड ही करना है। अगर आपने किसी को फॉलो किया है, लाइक किया है, तो अनफॉलो कर लीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। और ऐसा कुछ भी अपनी आंखों से ना देखे या ना सुने, कानों से ना सुने, जो आपके मन को मैला कर देते हैं दोस्तों। हो सके तो अपने मन को हमेशा शुद्ध और सात्विक विचारों से भरना शुरू करें। वही चीजें देखें जो आपके मन को सात्विक बनाती है, पवित्र बनाती है। दूसरा है दोस्तों, स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना, श्रृंगारिक और गायन व कजली गाना अथवा भद्दे बातें बकना। जैसे कुछ लोगों को आदतें होती हैं दोस्तों, गंदी बातें बोलते रहते हैं हमेशा, किसी को गाली गलौज कर देते हैं माता या बहन के नाम से। तो ये भी बहुत ही सार्वजनिक अपराध है। यह उस आदमी को तो बुरा बनाता ही है जो ऐसी बातें करता है, वो उसकी पूरी इज्जत भी ढह जाती है मेरे दोस्तों। तो ऐसी कौन सी भी बातें ना करें, अश्लील और गंदी बातें ना करें। इससे हमारा मन अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, और आपकी जो एक इमेज होती है लोगों के नज़रों में, एक गंदी इमेज बन जाती है। आप किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकोगे। और तीसरा है मेरे दोस्तों, स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना। यह जो खेल है दोस्तों, स्त्रियों के साथ कभी नहीं खेलने चाहिए। इससे जो शारीरिक नज़दीकियां है वह बढ़ जाती है। तो ऐसे गेम्स स्त्रियों के साथ कभी ना खेले। इससे आपके मन में स्त्रियों के बारे में गंदे विचार आ सकते हैं, गलत विचार आ सकते हैं, और ये भी एक प्रकार का मैथुन ही कहलाता है दोस्तों। स्त्रियों और चौथा है मेरे दोस्तों, किसी स्त्री के और गिद्ध या ऊंट की तरह
गर्दन घुमाकर पाप दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। आप जब भी कभी बाहर जाते हो, बाजार जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हो, जब भी आपको किसी स्त्री के दर्शन होते हैं तो आप उस स्त्री को देखकर आकर्षित हो जाते हो और उसकी तरफ गिद्ध या ऊंट की तरह अपनी जो नेक है उठाकर देखते हो और उसके बारे में गंदे विचार अपने मन में पैदा कर लेते हो, तो यह सारासार गलत है मेरे दोस्तों। यह भी एक प्रकार का मैथुन ही कहलाता है शास्त्रों में। पांचवा है दोस्तों, स्त्रियों के बार बार आना जाना स्त्रियों की ओर, यानी उनके घर या किसी रिश्तेदारों के ओर, जो पड़ोसी रहते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले, उनके घर जाना, यह बातें टालनी चाहिए। यानी और उनके साथ एकांत में बातचीत करना, यह भी हमेशा टालना चाहिए मेरे दोस्तों। यह अच्छी बात नहीं होती है। ये भी एक प्रकार का, यानी दूसरे जो लोग सोचते हैं कि यह पुरुष अभी इस स्त्री के साथ एकांत में बातें कर रहा है, तो वो अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं कि उनका कुछ न कुछ चल रहा है। इससे आपकी इज्जत को बहुत फर्क पड़ता है मेरे दोस्तों। तो ऐसी गलत चीजें कभी ना करें। और छठवा है मेरे दोस्तों, श्रृंगार रस पूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर और स्त्रियों के भद्दे फोटो अथवा नाटक या सिनेमा के रद्दी काम चेष्टा पूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निर्मग्न रहना। आप बचपन से देखते हो, आपने भी किया होगा। सिनेमा वालों ने तो पूरी यानी संस्कृति बिगाड़ रख दी है हमारी। उन्होंने जो अश्लीलता फैलाई है हमारे समाज में, वह एक बहुत बड़ा अपराधी है एक तरह का। उन्होंने अपने मन में ऐसी फीलिंग करी है माइंड में कि हम उसके बिना कुछ सोच ही नहीं सकते। हम उसमें ही लगे रहते हैं, इंटरटेनमेंट में। हर बार हम वही देखना चाहते हैं जो वह लोग हमें दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई फिल्में या नाटक मत देखना, ऐसी कोई उपन्यास या कोई मैगजीन मत पढ़ना दोस्तों, जिससे आपके मन में गलत ज्ञान चला जाता है। जो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वह पूरा सात्विक होना चाहिए। तो इन सब बातों को अवॉइड ही कर देना चाहिए दोस्तों, अगर आप अपने जिंदगी में सच्ची तरक्की करना चाहते हो, खुद के लिए अपना कुछ वर्क करना चाहते हो, अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हो, तो यह आपको करना ही होगा। सातवां है मेरे दोस्तों, किसी अप्राप्य स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना। यह आता है दोस्तों, जैसे आपको कोई स्त्री पसंद आ जाती है, काम संबंध बनाना चाहते हो या दोस्ती करना चाहते हो, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो, या फिर आप अनैतिक संबंध बनाना चाहते हो, तो यह सारासार गलत है मेरे दोस्तों। ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा कुछ करोगे तो आपकी इज्जत कहीं की नहीं रह जाएगी और आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा मेरे दोस्तों। लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। तो अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, अपनी बीवी बच्चों की तरफ ध्यान दें। किसी बाह्य स्त्री के गेम में ना फंसे दोस्तों, क्योंकि यह आपके चरित्र पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ जाता है जो कभी नहीं मिट सकता। और आठवां है मेरे दोस्तों, प्रत्यक्ष संभोग। ये ही अष्ट मैथुन है। तो इन 8 मैथुनों से हमेशा बचना चाहिए मेरे दोस्तों। हमारे मन को शुद्ध करना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए और अच्छा ही बोलना चाहिए। आपने महात्मा गांधी जी के
3 बंदरों की कथा तो सुनी होंगी, जो हमें कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। ये वही बात है मेरे दोस्तों। तो चलो आज से यह संकल्प करते हैं कि इन 8 मैथुनों के बारे में हमने जान तो लिया है, इन पर गौर भी कर लिया है, तो इन पर संयम करने का एक संकल्प लेते हैं और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं मेरे दोस्तों। आदर्श ब्रह्मचर्य में ये जो 8 मैथुन है, इसमें का एक भी मैथुन उसमें नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और हमारे YouTube चैनल विकी Q&A को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए। और ज़रूरतमंदों से दोस्तों, ये इतना अच्छा टॉपिक है ब्रह्मचर्य कि आपको शेयर करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले भाग में ब्रह्मचर्य के साथ। तो प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।